कुरल काव्य में 87 परिच्छेद में शत्रु परीक्षा की व्याख्या कर रहे हैं। सबसे पहले आवश्यकता है स्व की परीक्षा, फिर आवश्यकता पर की परीक्षा। स्व का अन्वेषण किए बिना पर के अन्वेषण में जाओगे तो आप परास्ती होंगे। तो बुंदेलखंड में कहने लगते हैं, कहानी स्वयं का टेंट न्यान नहीं रही, दूसरे का पर के देख रही है। तो ये हालत जगत की होती है। तुम दूसरे की तो आँख की फुली देख रहे हो, तुम्हारा इतना बड़ा टेंट निकला रखा है मोटी, उसे क्यों नहीं देख रहे हो? तो ये जगत की लीला है। स्वयं के भीतर भी झांको तो दूसरे के, आपको स्वयं के दोस्त देख लोगे ना तो दूसरे के दोस्त तुमको छोटे दिखेंगे, फिर आपका समीकरण बैठ जाएगा और आपके मन में धुनी चढ़ गई है कि हम ही सर्वश्रेष्ठ हैं, बाकी सामान्य हैं। तो यही तुम्हारा सामान्यपना है कि हम अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं। जो महापुरुष होगा वो अपनी श्रेष्ठता को व्यक्त नहीं करता, उसकी श्रेष्ठता जगत व्यक्त करता है, जगत व्यक्त करता है। इसलिए परमुख से की गई प्रशंसा ही प्रशंसनीयपना है। सुमुख से की गई प्रशंसा व्यक्ति की आत्मनिंदाई है। औदिक भाव को हम कर्मजन्य मानते हैं। पुण्य सागर जी, औदिक भाव कर्म का उदय है, उसे हम स्वभाव नहीं बना सकते। अब मैं दूसरे पक्ष में जा रहा हूं। औदिक भाव कर्म व्यवस्था है, स्वभाव नहीं है, पर निमित्त है। उस औदिक भाव से इतने संतुष्ट नहीं हो जाएंगे कि हम अपने सहज पारणमिक भाव को भुला दें। सुन रहे सारस्वत जी, महात्मा संजय सागर जी, औदिक भाव कर्म व्यवस्था है न कि पारणमिक। पर के औदिक को देकर के आत्म समता के लिए मैं ऐसा चिंतन है इसका औदिक भाव है, लेकिन स्वकीय भावों की विकलता देख करके हम औदिक भाव पर संतुष्ट नहीं होंगे। हम उस औदिक भाव में पारणमिक भाव को देखेंगे। जब पारणमिक भाव को देखेंगे तो तुम्हारी सच्ची समता कहलाएगी। बोले कैसा? कि हम ये सोचें, अच्छा है तुम ढंग से बैठो ना, क्या करूं गुरुजी, हमारे ऐसे बैठने की आदत ही है। उल्टी सीधी आदतों को ठीक करने के लिए तुम यहाँ ब्रह्मचारी बने हो, उल्टी सीधी आदतों को ठीक करने के लिए साधु बने हो। उस आदत को तुम आदत कह करके बोले ऐसे मेरे कसाय का उदय, इस कसाय को ठीक करने के लिए तो साधु बने हैं। यदि उस कसाय को हम से उदय को मान करके हम संतुष्ट हो रहे हैं तो आखिर में तुमने किया क्या? जैसे कल शाम को हम बोल रहे थे कि श्वास का ध्यान करना भी पौद्गलिक है, आप पुद्गल में ही टिके हो। ऐसे आज मैं ये कह रहा हूं, यदि कोई मानव मतलब साधु पुरुष अपने किसी भी जीवन के दुर्गुण को औदिक भाव मान करके, औदिक होने पर भी औदिक भाव मान करके उसमें संतुष्ट होकर के ये कह रहा है ये मैं क्या कर सकता, मेरे कर्म का उदय है। तो मित्र जी, कर्म का उदय तुम्हारा चलेगा, उसके फल में उदय में तुम संतुष्ट होते रहोगे तो नवीन कर्म का बंध होगा, वो तुम्हारी धारा कभी टूटेगी नहीं और आप संसार में भटकते रहना, भटकते रहना। यहां पर फोड़ा हुआ था, बोले औदिक भाव है, दवाई लगाना मत, और बल्कि उसको ऐसे देख देख करके उसकी पीप निकालो, यहाँ छपा दो, वहाँ निकालो, यहाँ छपा दो। सो मालूम चला कि इसका अशुद्ध जो रक्त था यहाँ और फोड़ा खड़ेगा, बढ़ेगा ना। तो ऐसे ही आपने क्या किया, जो गलित कुष्ठ रोगी है उससे कहा जाता है तू परिवार का वंश का नाश मत कर दे, तू एक कमरे में बैठो, घर में भी मत घूमो। फिर कर्णन योग से हम मिलती है। देखो शुभ्र सागरिक सहज अंदर का गहरा कर्णन योग का विषय और नीति में कैसे उतरता है। मुझे मालूम है यदि मेरा अपयश नाम कर्म को उदय चल रहा है तो मैं क्या सोचूंगा
इस गांव में ही ठीक है, कम से कम यहां से हम घबरा के बाहर भागेंगे तो उस गांव में और फैल जाएगा। कुष्ठ रोगवत, कुष्ठ रोगवत दुर्भगन नामकर्म का उदय हमारा, तो कम से कम हम आपके साथ, आप मुझे देखना पसंद नहीं कर रहे हो, चलो कम आप, ये तो है कि एक ही आदमी मुझे देखना पसंद नहीं कर रहा है, ये अंदर का विषय है, हम दूसरे घर तो नहीं जा रहे, वहाँ जाएंगे तो वहाँ बढ़िया से ही होगा। अगला विषय, कोई जीव अज्ञानी है, कोई दुर्गुण उसके अंदर है, झगड़ालू स्वभाव है, तो जिनके साथ तुम लड़ रहे हो उन्हीं के साथ लड़ते रहो। कम से कम अन्य लोग तो नहीं जाने कि तुम झगड़ालू हो, तो वहाँ तुम्हारी जिद बनी रहेगी। ये रेस रेस, पति घर में पत्नी लड़ती रहती है तो वहीं लड़ भाई, और तेरे स्वामी आ चुका है, तुम मायके भी चली जाओगी ना तो वहाँ तगड़ी युद्ध होगा। भाभी और ननद का युद्ध विश्व प्रसिद्ध है। वहाँ तूने भाई को पटा लिया तो भाभी को तू फांसी लगवा देगी, मिट्टी का तेल छुड़वा देगी। तो फिर आगम क्या कह रहा है, तुम भाई वहीं ठीक हो। ये आपको हम सारे विषय समझा रहे, और इस साधना को जानता है समझदार, यही तो प्रतिभा है। अपना यश अपयश को समझना भी एक प्रतिभा का काम है। कोई व्यक्ति तोतला है, वो अच्छे विद्वान सभा में पहुंचा है, वहाँ मौन बैठा है और बड़ा सुंदर है, तेरी सुंदरता पे लोग मुस्कुराते रहेंगे, और तुम बोलना शुरू किए तो लोग कहेंगे यार दिखता तो अच्छा चेहरा है लेकिन बोलता कैसे, लो तुम फेल हो गए वहीं पर। इतना पचा लेते, हम सुंदर थे पर हमारी वाणी सुंदर नहीं थी, उसका मोह रहना ही श्रेष्ठ। तो तुम्हारी सुंदरता के लिए विश्व सुंदरी कहलाओगे। कोई विश्व सुंदर नहीं होता क्या? विश्व सुंदर भी होता है, विश्व सुंदरी भी होती है। तो एक गुण पर जिस पर तुम्हारी प्रसिद्धि हो रही है उस पर टिके रहो तो आनंद आएगा। इसलिए प्रतिभा, प्रतिभा संपन्नता राष्ट्र को, देश को कैसे चलाएगा, नवीन नवीन सोच से तो वो प्रतिभा संपन्न सम्राट। धैर्य, विषमता में हम कैसे धैर्य रखेंगे। अगला गुण धैर्य, तो सत्यार्थ बोध में अलग से अधिकार दिए एक धैर्य। अधीरता में काम बिगड़ जाता है। जब बनने का समय आता है, बनने का समय आता है तभी धैर्य खो बैठा, काम बिगड़ गया। ओह, धैर्य चाहिए। कोई वस्तु धैर्य के बिना निमित्त तैयारी नहीं हो सकती। यदि बच्चा भी जन्म लेता है तो माता पिता को धैर्य रहता है 9 महीना। किसान बीज बोता है खेत में, धैर्य रखता है, फसल की बिरह काल आता है, धैर्य। छात्र पढ़ाई करता है 1 वर्ष तक, परीक्षा देने जाता है, धैर्य रखता है। जो धैर्य नहीं रख पाते भाई तालाब में डूब जाते, जहर की पुड़िया खा लेते, अब बन गए पंडित, मिल गई सर्विस, पागलपन। ठीक है, धैर्य जीवन में सुधा ना, धैर्य मत खो देना, धैर्य मत खो देना। इतना समय निकल गया वो भी निकल जाएगा, धैर्य रखो, धैर्य रखो। वो नाटक का खेल सुना कि नहीं? राजा कंजूस था, इनाम नहीं दे रहा था, राजकुमारी की शादी नहीं कर रहा था, कुमार को हिस्सा नहीं दे रहा था, उसकी भी शादी नहीं कर रहा था, इतना लोभी था। और नाटक दिखाया, नट ने रात्रि भर
लेकिन तब भी पुरस्कार नहीं दे रहा। अब नटनी ठगने लगी तो बोलता धीरे से नीचे से, क्या बोलता है? बहुत गई थोड़ी बकी, थोड़ी भी जाए, थक मत नाटनी, खेल भंगना हो जाए। थोड़े के पीछे इतने में काम बन गया। और राजकुमारी ने अपने कंगन उतार के दे दिया, राजकुमार ने मुकुट दे दिया उतार के। राजा देखता रहा, बोले ये क्यों दिए तुमने? बोले इसने ठीक कहा है। बोले क्या? कि अब आप तो मेरी शादी कर नहीं रहे, मैं मंत्री के पुत्र के साथ भगने वाली थी। वो कहता मैं किसी दूसरी लड़की को भगा के ले जाने वाला था और इसने मेरी आंख खोल दी। बोले बहुत गई थोड़ी, बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी भी जाए। आपकी हत्या करने वाला था, तुम राजी नहीं दे रहे थे। अब तो दोनों ने सोच लिया अब पिताजी चले ही जाएंगे। बिटिया भी सोच रही थी जब चले जाएंगे कोई ना कोई तो मेरी शादी कर ही देगा। राजा को भी विवेक जग गया, उस कन्या को शादी कर दिए, बेटे को राज्य की घोषणा कर दिए और स्वयं उस नट को पुरस्कार दे दिया। तो ऐसा जीवन में ऐसे दिन आते हैं, हर व्यक्ति के आते हैं, चाहे साधु हो, महात्मा हो, सामान्य जन सामान्य हो, सबके बीच ऐसे दिन आते हैं। पर धैर्य रखो, धैर्य रखना पड़ता है। जो उपसर करते हैं ना वे ही सम्मान देते, फिर धैर्य रखो आप। अनुभव सिद्ध है, बहुत सारी बातों पर मैं कोई की बात विश्वास नहीं, क्योंकि अपनों को समझ में आता है, सब सहज मिलता है। इस पर विश्वास है आपका? मेरा पूर्ण विश्वास है। और जिसके जो नियोग हैं वे उनको वहां मिलेंगे मिलेंगे, तुम कितनी कोशिश कर लो। इसलिए धीरे मर्दबम धीरे स्वदम दोरी मर्दबरम धीरे त्रिमर्दम, धीर भी मरता धीर भी मरता। जब दोनों मरते तो धीरता के साथ मरो ना। धैर्य, राजा के पास धैर्य होना चाहिए। समय दे दो, सब फोड़े ठीक हो जाते हैं, गड्ढे भर जाते हैं। धैर्य, औदार्यम, उदारता, हृदय की विशालता चाहिए। छोटे हृदय वाले कभी विशाल नहीं बन पाएंगे। क्यों? वे अपने आप में ही छोटे हैं, वे जगत को विस्तार कैसे कर पाएंगे? अब आप चाहते तो कि मेरे पास विशाल संघ हो, पर भाई बुद्धि तो विशाल हो। संघ विशाल चाहिए तो तुमको भोजन इतना बनाना पड़ेगा, सबका पेट भरना चाहिए। संघ विशाल चाहिए तो इतना धैर्य रखना पड़ेगा कि अपने सुख के साथ आपको दूसरे संघ के साधुओं का सुख भी देखना पड़ेगा। आपको संघ विशाल चाहिए, जो खा के और साथ में खिलाए वही राजा बनने का अधिकारी है। जो खाना जानता खिलाना जानती नहीं, उसे कौन राजा बनाएगा? बोले श्वान है तो श्वान लेके भागता है। श्वान बुद्धि वाला कभी राजा नहीं बनाना चाहिए उसको, न संघ का नायक। कौआ बुद्धि वाले को बना देना चाहिए। एक एक गुड़ पकड़ो। कौआ अपने मित्रों के साथ खाता है और श्वान लेके भागता है। तो ऐसे अकेले भागने वाले लोगों को कभी राजा नहीं बनाना चाहिए। आचार तो स्वप्न में नहीं बना देना, बुरे संघ का धर्म का नाश कर देगा वो। जिसके लिए भाव होना चाहिए कि मेरे लोग हैं, अपनी आत्मा को ध्यान रखते हुए मेरे लोग हैं, ऐसा भाव रहेगा, वही राजा बन सकता है। जो मात मुंडी नीचे करके अपना मतलब रखता है वो सारस्वत कैसे राजा बनेगा? कौन साधु रो रहा है, बिलख रहा है, परस रहा है, भूखा प्यासा कैसा है कोई पता ही नहीं है। बोले हम तो अपने सामय कर रहे हैं। करो सामय, वो भी कभी जो हमारे ध्यान रखेगा उसको हम वोट देंगे। बोलो सब्र सागर, जो सबका ध्यान रखेगा, जो मात्र जैसे राजनीति में चलता ना, कोई ब्राह्मण है तो ब्राह्मणी ब्राह्मणों का ध्यान रखे तो दूसरे अगले लोग देख लेंगे बात। कोई क्षत्रिय तो क्षत्रिय का ध्यान रखें, कोई शूद्र शूद्रों का ध्यान रखे तो लोग देख लेंगे, अगले चुनाव में तुम्हें देख लेंगे, तुम्हारा ध्यान हम रख लेंगे फिर। इसलिए
जब तक राग अवस्था तो सबका ध्यान रखना पड़ेगा, बीत राग तो प्रश्न ही नहीं है। ठीक है, संग भी चला पाएंगे जो भले विरक्त दिखते लेकिन सबका ध्यान रखते हैं। सुख का भी ध्यान रखें और डांटने का भी ध्यान रखें, पुचकारने का भी ध्यान रखें। सर्वथा सुखी सुख देते रहेंगे तो कीड़े पड़ जाएंगे। सम्यक का पालन कराना है तो वात्सल्य होना चाहिए। ये भी वात्सल्य है। यदि हमने सुबह किसी को डांट दिया समझाया तब भी वो भी वात्सल्य ही है। हाँ नहीं तो, हाँ निष्ठुरता नहीं तो परमात्मा प्रकाश में निकला था। हाँ? ठीक है, देखो वात्सल नहीं रखोगे आप, ये छोटे छोटे बच्चे कैसे रहेंगे? ठीक है, अब सुनो, वात्सल्य तो ऐसा है सुब्रत सागर, ये छोटू यहाँ बैठा है, इसको लोग 1000 रुपया और भेंट देने वाले हैं, लेकिन वहाँ की भेंट छोड़ करके यहाँ कुछ भी नहीं दिया जाता, तब भी यहाँ बैठा रहता। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। लोगों ने उसको मोबाइल दिलाए, लोगों ने घड़ी दिलाई है, लोगों ने चेन दिलाई है, बहुत कुछ दिलाया है, लेकिन दिलाने के बाद लेके आ गया पर बैठने यहाँ आता है। चलो, इसलिए धैर्य चाहिए, उदारता चाहिए, उदारवादी, सुख दुख में सहयोग करना जाना। हमने कहा भाई सारस्वत सागर जी, उन्हें केस कर आना, सारस्वत सागर जी हार दे करवाया आना। अब इस सारस्वत सागर जी हर काम में चेहरा बनाएंगे तो कैसे काम चलेगा? तो वहाँ सबका ध्यान रखना पड़ता, उदारवादी। ठीक है, नहीं ये उदारता नहीं होगी, ये शिथिलाचार हो जाएगा। योग्यता पर ही उदारता दिखाना है। वे तो चाहते मेरे मुख में, फिर एक दिन ऐसा आ जाएगा कि एक चित्र आया था एक जगह कि एक मुनि महाराज एक महिला के मुख में ग्रास दे रहे हैं, तो वे कहेंगे सुब्रत सागर जब आएंगे हार देख के तभी ये खाना खाऊंगा। अब जाओ खिलाओ फिर रोज जा करके। अब हम गए सोच, भोपाल में एक महात्मा जी जंगल में खड़े हो गए, 1 घंटा हो गया बाहर में खड़े खड़े। जब मैं वहाँ गया वे आ गए, बोले भैया क्या कर रहे तुम? बोले मैंने तो प्रतिज्ञा की जब तक आप आते नहीं मैं यहीं खड़ा रहता। उधर लोग प्रवचन की इंतजार ही कर रहे, समाज की भीड़ लग गई, तो ऐसे पागलपन, इसलिए बिल्कुल कोई बाई नहीं लगाना है। ठीक है, आइए, ज्येष्ठों को कभी सताना नहीं, ज्येष्ठों को सताना का बहुत पाप लगता है। ओम नमः